अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। नफरत के सौदागर हुए फिर आज़ाद। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात से पहले हरिद्वार में महापंचायत करते हुए मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कशी की तरगीब देने, हिंदुओं को हथियार जमा करने और मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठा लेने की तलकीन करने वाले नफरत के सौदागर एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। हरिद्वार महापंचायत में मुल्क के कानून की धज्जियां उड़ाने जैसे बयानात देने वाले इन जुनूनी अनासिर के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने 1 महीने का अरसा लगाकर मुकदमा दर्ज किया था। फिर कहीं जाकर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। ताहम 1 महीने के बाद इनकी जमानत हो गई और वो जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहाई के बाद भी उनकी सरगर्मियों में कोई कमी नहीं आई है और ये एक बार फिर मुल्क में नफरत फैलाने और हिंदू मुसलमान के दरमियान खलीज को बढ़ाने के लिए सरगर्म हो गए हैं। नई दिल्ली के बरारी इलाके में इन जुनूनी मुतासिब जहन के मालिक अफराद का एक और इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें एक बार फिर मजहबी मुनाफिरत फैलाने के खुलेआम कोशिश की गई। इस इजलास में भी मुसलमानों के कत्लेआम की बातें कही गई। यहाँ भी हिंदुओं से कहा गया है कि वो हथियार उठा लें और हथियारों का ज़ख़ीरा करें, जमा करें हथियार। कहा गया है कि अगर कोई मुसलमान मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है तो आधे से ज़्यादा हिंदू इस्लाम कबूल कर लेंगे। ये लोग इंतहाई जुनून का शिकार हैं। इनकी जहनियत पुरागंदा हो गई है। वो सिर्फ इस्लाम दुश्मनी को ही ज़िंदगी का उसूल बनाए हुए हैं। इन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि उनकी इस बीमार जहनियत के नतीजे में मुल्क के कानून और दस्तूर में फराहम करदा गुंजाइश खिलाफ वर्जी हो रही है। मुल्क का पुरअमन माहौल मुतासिर हो रहा है। समाज में नफरत बढ़ रही है। लोग एक दूसरे के ताल्लुक से मशकूक हो गए हैं, एक दूसरे पर शक करने लगे हैं, किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं, एक दूसरे से खौफ महसूस करने लगे हैं। हिंदुस्तान की जो इनफरादियत अक्सरियत में वहदत की थी वो मुतासिर हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पर भी मुल्क की बदनामी और रुसवाई हो रही है। इसके बावजूद ये अनासिर किसी को खातिर में लाने तैयार नहीं हैं। अपनी बीमार जहनियत का मुसलसल इजहार करने में लगे हुए हैं। ऐसे अनासिर को इस बात की भी कोई परवाह नहीं रह गई कि मुल्क के समाजी ताने बाने मुतासिर हो रहे हैं। मुल्क की तरक्की पर इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इन अनासिर की हौसला अफजाई की असल वजह यह है कि कई रियासती हुकूमतें और नाफिज कानून की एजेंसियां अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में नाकाम हो रही हैं या गफलत से काम लिया जा रहा है। अगर इन अनासिर के खिलाफ वाकई कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, इन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और इनसे किसी तरह की रियायत ना की जाए तो उनके होश ठिकाने आ सकते हैं। ये दूसरों के लिए भी इबरत का मुकाम बन सकते हैं। रियासती हुकूमतें हों या फिर तहकीकाती एजेंसियां हों, ऐसा लगता है कि इस मामले में वो भी जिम्मेदार हैं। ऐसे जुनूनी और फ़िरका परस्त अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने में अमदन देर की जाती है, जानबूझकर देर की जाती है। इनके साथ नरम रवैया अख्तियार किया जाता है। मुकदमात ऐसे दर्ज किए जाते हैं जिनसे इन्हें सज़ा मिलनी तो दूर की बात है, खुद इस्तिगासे को मुश्किल पेश आ जाती है। इन जुनूनी और बीमार जहन अफराद को बचाने पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। इन्हें सज़ाएं दिलाने की बजाय इनकी हौसला अफजाई के तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं, जिनकी वजह से यह अनासिर मुल्क के फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के माहौल को दरहम भरम करने पर आमदा हैं। मुसलसिल अपनी बीमार जहनियत का इजहार करते हुए समाज में नफरत के ये लोग बीज बो रहे हैं। ये बीज अब ताकतवर पौधों की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में मुल्क का माहौल मुतासिर होकर रह गया है। ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के जुनूनियत का शिकार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उनकी नाम निहाद मजहबी शनाख्त या उनके लिबादों से मरूब होने या फिर सियासी वाबस्तगी का ख्याल किए बगैर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2 जुनूनियों के खिलाफ अगर कार्रवाई करते हुए इन्हें सज़ा दिलाई जाए तो दूसरों के लिए ये इबरत का निशान बन जाएंगे।
ان کے हमनवा साथी जो अनासिर हैं उनकी हौसला शिकनी होगी, उनका हौसला टूटेगा, वो भी मुल्क के कानून और दस्तूर की अहमियत को समझने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसे अनासिर को मुल्क के माहौल को मज़ीद पूरा गंदा करने या ख़राब करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और फौरी कैफर किरदार तक इनको पहुंचाया जाना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।